अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा आँख खोलो उठो याद रब को करो आँख खोलो उठो याद रब को करो उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बल और ताकत के बूते पे फूला है तू जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा था हुकूमत का फिरौन को भी नशा आज भी बहुत सारे लोगों को हुकूमत का नशा होता है
और बड़ा कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा जो होता है वो हुकूमत का नशा होता है। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। जागो जागो उठो, आंख खोलो उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन, अपनी शोहरत पे मोहसिन न यूं तू मचल, एक दिन आद पूछेगी तुझको अजल। अजल का मतलब मौत। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आद पूछेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर, नेक आमाल कर, रूह को साफ कर, नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबसे बहुत माजरत चाहता हूँ। इरादा नहीं था कि इतनी ताखीर से हम पहुँचेंगे, मगर क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में यही लिखा था। जिस ट्रेन को भागलपुर 7 बजे पहुंचना था वो पहुंची है रात में 12 बजे, और उसके बाद 12 बजे क्या 12:50 के करीब पहुंचे। उसके बाद ड्राइवर साहब ने 3 घंटे के रास्ते को इतनी तेज गाड़ी चलाई उन्होंने, 3 घंटे के रास्ते को उन्होंने 1.25 घंटे में तय कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इसमें हिकमत रही होगी। और जलसे वालों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नाजुक मौका होता है। अगर मुकर्रिर का नाम हो और मुकर्रिर न पहुँच पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो अवाम ये नहीं सोचती कि मजबूरी थी, अवाम ये समझती है कि जलसे वालों ने उनके साथ धोखा किया है और गलत तौर पर मुकर्रिर का नाम दिया है। बहरहाल मैं आज आपके सामने अल्लाह की तौफीक से हाजिर हुआ हूँ और बिल्कुल रात का आखिरी पहर है, बड़ा ही सुहाना वक्त है ये। मैं चाहता हूँ कि कुछ अहम बातें, कुछ कीमती बातें आपके सामने रखी जाएं मौजूदा हालात के तहत। अभी आपने देखा होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर ज़लज़ले आए और हज़ारों लोग इन ज़लज़लों में
अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो तस्वीरें आई हैं मेरे भाई, जो वीडियोस आए, अल्लाह, उनको देख करके इंसान का दिल दहक जाता है। बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंगें, पूरा पूरा शहर आज मलबे का ढेर बच गया है। और हफ्तों बाद भी आज लाशें निकल रही हैं, और कुछ लोग अल्लाह की तौफीक से एक एक हफ्ते के बाद भी उस बिल्डिंग के नीचे से जिंदा भी निकल रहे हैं। ये भी अल्लाह की कुदरत है। मेरे भाइयों, ये जो जलजले आए हैं, ये जलजले क्यों आए हैं? एक सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जलजले क्यों आए हैं या क्यों आते हैं। और फिर दूसरा सवाल ये है कि इन जलजलों के पीछे, इन जलजलों को हम किस नजर से देखें? क्या हमारे लिए सिर्फ ये एक न्यूज है, एक समाचार है, एक खबर है कि साहब तुर्की में जलजला आया और इतने लोग मर गए, बस हम खबर की तरह और न्यूज की तरह सुन करके हम चुपचाप बैठ गए? नहीं मेरे भाई, ये जलजले, ये कुदरती आफतें, ये सैलाब, ये कहत साली, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां, और अल्लाह अपनी निशानियों को अपने बंदों को डराने के लिए भेजता है। वमा नुरसिलु बिलायाति इल्ला तख्वीफा, मेरे बंदों, हम अपनी निशानियों को तुम्हें डराने के लिए, अपना खौफ पैदा करने के लिए, तुम्हारे दिल के अंदर अपना तकवा पैदा करने के लिए, अपने अजाब से डराने के लिए भेजते हैं। ये कुदरती आफतें अगर हमारे दिल को नर्म नहीं कर पा रही है मेरे भाई, तो इसका मतलब कि अब हमारा दिल बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। आज मैंने फेसबुक पर एक 6-7 साल की बच्ची की तस्वीर देखी। 3 दिन के बाद जब उस लड़की को मलबे के अंदर से जिंदा निकाला गया, वो लड़की अरबी जुबान में कहती है, कम अय्याम मा सल्लैतु। होश में आने के बाद पहला जुमला उस लड़की की जुबान से ही निकलता है, कम अय्याम मा सल्लैतु। कितने दिन से मैंने नमाज नहीं पढ़ी, कितने दिन गुजरे मेरे ऊपर मैंने नमाज नहीं पढ़ी। उससे 6-7 साल की मासूम बच्ची का ये जुमला ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा आज पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। और हमारे और आपके बीच में वो लोग जो अपने घर में आराम से बैठ करके नमाजों को बर्बाद करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर रहा है। उस मासूम बच्ची के ये जुमले हमारे दिलों को छलनी कर रहे हैं कि हम इतने अल्लाह के हम नाफरमान हो चुके हैं कि हम तो अपने ऐशो आराम में और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ हम बैठे और हम नमाज नहीं पढ़ते। वो उस मुसीबत में, उस जलजले में, मलबे के अंदर दबी हुई, और 3 दिन के बाद जब वो बच्ची जिंदा निकलती है तो वो यही सवाल करती है कि मैंने कितने दिनों से नमाज नहीं पढ़ी। हकीकत तो यह है मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल बड़े कठोर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के पहले पारे में यहूदियों के बारे में फरमाया था, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, अल्लाह को नाराज करने की वजह से और गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थरों के अंदर से सुराख हो जाता है और उनके अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और वो पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इस्राइल के लोगों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया है कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। क्यों कहा अल्लाह ने? बनी इस्राइल के करतूतों का क्यों जिक्र किया अल्लाह ने? इसीलिए जिक्र किया कि हमें और आपको ये मैसेज दिया अल्लाह ने कि ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अगर वही गुनाह तुमने किए तो तुम कोई दूध के धूले नहीं हो,
तुम्हारे दिल भी पत्थरों के जैसे सख्त हो जाएंगे और तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, पूरी दुनिया में बेहयाई का एक दिन बना लिया गया, उसको एक त्योहार बना दिया गया, उसको नाम कुछ भी दे दिया जाए, मगर वो है बदकाई का दिन, है वो जिना का दिन, है वो बेहयाई का दिन। और अफसोस की बात यह है कि इस बेहयाई और जिनाकारी के काम में आज मुसलमान भी आ गया है। आज मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द, मुसलमान लड़के और लड़कियां भी आज इस दिन जो है वो होटलों में और पार्कों में मिल रहे हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफे दे रहे हैं और ज़िनाकारी और बदकारी हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, ऐ मुसलमानों तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे तो तुम भी मनाओगे, वो शादी की सालगिरह मनाएंगे तो तुम भी मनाओगे, वो बच्चों का बर्थडे मनाएंगे तो तुम भी मनाओगे। लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िराइन, अगर वो एक बालिश से चलेंगे तो तुम भी एक बालिश से चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ दखलू जुहरा दब्बिन, यहाँ तक कि अगर यहूदी और ईसाई किसी बिल में चले जाएंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो काम अक्ल के भी खिलाफ है, जो नेचर के भी खिलाफ है, तो तुम उनकी इतनी अंधी पैरवी करोगे कि तुम उनके पीछे पीछे उस बिल के अंदर भी चले जाओगे। आज हम वही काम कर रहे हैं, और जब हम वही काम कर रहे हैं तो आज ये ज़लज़ले अल्लाह का अज़ाब बन करके हमारे ऊपर उतरे हैं। हम बड़े आराम से न बैठे, ठीक है, आज तुर्की में ज़लज़ला आया है, आज सीरिया में आया है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह का तो बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस जमीन को साइलेंट बनाया। ये ज़लज़ला क्या है? आज इंसान बड़ा ताकतवर बना फिरता है, इंसान चांद पर पहुंच गया है, इंसान रॉकेट और खलाई तैयारे बना रहा है, और क्या क्या बना रहा है। इंसान के पावर की और इंसान की ताकत की औकात यही है कि अल्लाह जमीन को जरा सा झटका देता है और लाखों लोग लुक़्मे अजल हो जाते हैं। अम्मन खलक़स समावा अम्मन जअलल अर्द क़रारा, वो कौन ज़ात है जिसने जमीन को रहने के काबिल बनाया। वजअल खिलालहा अनहारा, वो कौन सी ज़ात है जिसने जमीन के अंदर नदियों का सिस्टम बनाया, नहरों का सिस्टम बनाया। वजअल लहा रवासिया, और कौन है जिसने जमीन के अंदर पहाड़ों को बनाया। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और कौन सी ज़ात है जिसने मीठे और खारे पानी को अलग अलग करके दिखा दिया। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई ज़ात है? नहीं नहीं, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, तुम में से अक्सर लोग अकल ही नहीं रखते, तुम में से अक्सर लोग के पास इल्म ही नहीं है, अकल ही नहीं है। अगर अपने इल्म का इस्तेमाल करो, अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो तो तुम अल्लाह को पहचान लोगे। अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए रहने के काबिल बनाया। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, मेरे बंदो हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया है, हमने जमीन को बिछौना बना दिया है, हमने पहाड़ों को कील की तरह जमीन के अंदर जमा दिया है। व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें मर्द और औरत की शक्ल में जोड़े जोड़े बनाए हैं। मेरे बंदो ये हमारे एहसानात हैं। अगर इस जमीन को हम करार के काबिल न बनाते तो इस जमीन पर तुम एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते। कभी आप ट्रेन पर सफर किए होंगे, ट्रेन जब बहुत स्पीड में चलती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए सारे लोग हिलते रहते हैं। हवाई जहाज में जब आप बैठते हो और हवाई जहाज जरा सा डिसबैलेंस होता है तो हवाई जहाज में बैठे हुए सारे लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप इस जमीन पर बैठे हैं मेरे भाई, ये जमीन हवाई जहाज की स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड, उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से ये जमीन घूम रही है। ये जमीन घूम रही है, जमीन चक्कर लगा रही है, मगर हमें और आपको एहसास नहीं होता है। और जब अल्लाह ताला जरा सा इस जमीन को डिसबैलेंस करता है उसी को हम ज़लज़ला कहते हैं, और उसका अंजाम ये होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब बेहोश हो जाती हैं। और क़यामत के पहले ये ज़लज़ले बहुत आएंगे,
ये अल्लाह के प्यारे नबी और हम सब के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशिनगोई की थी। आपने फरमाया था कि यहाँ क़यामत के पहले ज़लज़ले आए। आइए बुखारी शरीफ के हदीस आपके सामने रख देता हूँ कि ये ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, इसकी तरफ भी इशारा किया था अल्लाह के नबी ने। ला तक़ूमु स्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, यहाँ तक कि दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा। मौलवी साहब ये बात समझ में नहीं आती। हमारे नीमा में भी अच्छा खासा मदरसा चल रहा है, बिहार में मौलाना लुकमान साहब का इतना बड़ा इदारा चल रहा है, चंपारण के अंदर जामिया सल्फिया बनारस के अंदर मौजूद है, दिल्ली में सनाबिल मौजूद है, मालेगांव में मंसूरा मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले इल्म उठा लिया जाएगा। मदरसे तो मौजूद हैं, तलबा भी पढ़ रहे हैं, उलमा भी मौजूद हैं, ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? इस सवाल का जवाब भी दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने दे दिया। आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं सारी किताबें गायब हो जाएंगी, सब मदरसे बंद हो जाएंगे, सब लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, इल्म ऐसे उठेगा कि जो सही मानों में आलिम होंगे, जो उलमा होंगे, जो कुरान और हदीस के जानकार होंगे और जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले होंगे, जो उलमाए रब्बानी होंगे, जो उलमाए हक होंगे, जो सच्चे उलमा होंगे, वो दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिम, और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। कोई कोट पैंट पहन करके आएगा, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलेगा, लोग उससे भी फतवा पूछने लगेंगे। कोई इंजीनियर साहब आएंगे, लोग उनसे भी दीनी मसले मसाइल पूछने लगेंगे। कोई वकील साहब आएंगे, लोग उनको अपना पेशवा बना लेंगे। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जो अरबी जुबान भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी किसी उस्ताद से इल्म हासिल भी नहीं किया, 4 किताबों को पढ़ लिया और इंटरनेट को खंगाल लिया और वो बहुत बड़े अल्लामा बन जाएंगे। उनकी तकरीरों को लाखों लोग सुनेंगे, उनसे लाखों लोग मसले का सवाल करेंगे, दीन के मसले पूछेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज लोगों ने बना लिया। अरे भाई उलमा से आज कौन सवाल करता है? आज तो माशाअल्लाह जिस सवाल का जवाब चाहिए यूट्यूब पर टाइप कर दो, गूगल पर टाइप कर दो, गूगल निकाल के दे देगा। भाई इस बात की क्या गारंटी है कि गूगल पर जो सवाल का जवाब आपको मिल रहा है वो जवाब सही है? गूगल पे तो सारे लोग बैठे हैं, बिदती लोग भी बैठे हैं, शिया हजरात भी बैठे हैं, कादियानी लोग भी बैठे हैं, गुमराह किस्म के लोग भी बैठे हैं। आपने सवाल टाइप किया, गूगल ने जवाब दे दिया, तो आपकी मस्जिद का इमाम और आपके मोहल्ले का और आपके गांव का जो आलिम दीन है उससे आप दूर। ये क़यामत की निशानी है मेरे भाई। अपने उलमा से जुड़ो और अपने उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करो। इंटरनेट आलिम की जगह नहीं ले सकता, गूगल आलिम की जगह नहीं ले सकता, यूट्यूब आलिम की जगह नहीं ले सकता, और ना हर तकरीर करने वाला और यूट्यूब के ऊपर हर बोलने वाला इस लायक है कि उसकी तकरीर को सुना जाए। उलमा से राब्ते में रहो, अपने उलमा से कांटेक्ट में रहो और पता करो कि कौन लोग सही हैं और कौन लोग गलत हैं। आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप फर्क कर सके कि हाँ साहब ये 100 बात बता रहे तो इसमें 10 बातें गलत है और 90 बातें सही हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो सबकी बात सुनते हैं, सही बात ले लेते हैं, गलत बात छोड़ देते हैं। गलत बात को छोड़ देंगे इसकी गारंटी कौन देगा मेरे प्यारे साथियों? ये कसौटी कौन तय करेगा? आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं है, इसलिए आप सिर्फ सही लोगों को सुनिए और उसके लिए आपको उलमा से जुड़ना पड़ेगा। और आज अगर आप नहीं जुड़ेंगे, अभी मोबाइल के ऊपर एक ऐप आता है, मैं खुद उस ऐप की तारीफ करता था पहले, और मैंने तकरीरों में कहा था अपने नौजवानों से कि तुम मोबाइल पर उस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का नाम है इस्लाम 360, इस्लाम 360। मगर इस ऐप, जब ये ऐप शुरू हुआ बहुत अच्छा ऐप था, कुरान की तफसीर थी और हदीसों के तर्जमे थे, लेकिन जब
इस ऐप के बनाने वालों को ये लगा कि हाँ बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ गए हैं, अब हमें बहुत प्रॉफिट कमाना चाहिए। अब उसमें साहब